तो हम दूसरे चैप्टर में देखते हैं कि क्या हम चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं हेडिंग्स। वो हेडिंग के हमारे पास टैग्स होते हैं जिसके 6 स्टेप्स होते हैं। हेडिंग H1 से लेकर हेडिंग H6 तक। तो H1 जो होती है हमारे पास लार्जेस्ट हेडिंग होती है, और H6 होती है हमारे पास स्मॉलेस्ट, और उसके बाद H2 होती है, H3 होती है, H4 होती है, H5 होती है, H6 होती है। तो ये तो सबसे पहले हम हेडिंग को यूज करके देख लेते हैं। जो है बाकी जो अब हम जो भी टैग्स यूज करेंगे हमारे पास बॉडी के टैग के अंदर हमारे पास टैग टैग यूज करेंगे। सही है, तो हमारे पास पहले हम H1 की हेडिंग देख लेते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं H1 को। तो ये हमारे पास H1 की हेडिंग बन गई है। तो इसमें हम दे देते हैं लार्जेस्ट हेडिंग। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक लार्जेस्ट हेडिंग आ गई है। ये मैंने जूम जूम बहुत किया हुआ था, उस वजह से हमारे पास बहुत बड़ी हेडिंग दिखाई दे रही थी, जो कि आपको सही तरह से शो हो जाए इस वजह से। ये हमारे पास आ गई एक हेडिंग, और उसके बाद हम देखते हैं H2। तो ये इसको हम सिर्फ दे देते हैं हेडिंग, और इसको हम क्लोज कर देते हैं H2 को। तो ये हमारे पास H2 क्लोज हो गई। और फिर से हम रिफ्रेश कर देते हैं। सर इसको इसको हम हेड में ऐड नहीं कर सकते, हेडिंग्स को बॉडी में ऐड करना लाजमी है। जी, इसको बॉडी में ऐड करना लाजमी है। ये एक तरह का फॉर्मेट है HTML का। HTML लिखने का एक तरीक़ेकार है कि हमें जो भी चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पे हमें बॉडी में शो करवानी है, वो सब हम बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। सही है। जी सर, सही समझ गई मैं। उसके बाद हम हेडिंग डाल देते हैं H3 की। इसको भी हम हेडिंग लिख देते हैं और इसको हम H3 को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और हेडिंग होती है H4 की। इसको भी हम हेडिंग और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। एक दो और तरह की हमारे पास हेडिंग है H5, वो भी। और सबको सेव करके हम लास्ट में देख लेंगे इसका आउटपुट। H5। उसके बाद हमारे पास है स्मॉलेस्ट हेडिंग, इसका नाम है H6। इसको हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट हेडिंग। ये हमारे पास आ गया H6। अब मैंने कंट्रोल S से सबको सेव कर दिया है। अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गई है हेडिंग्स। तो ये स्मॉलेस्ट हेडिंग है, ये उससे थोड़ी सी लार्ज, उससे लार्ज, उससे लार्ज, उससे लार्ज, और ये सबसे लार्ज। सही है। हेडिंग हो गई क्लियर आपको? जी सर, थी। यस सर। सही। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर कोई हम पैराग्राफ वगैरह या कुछ भी हम लिख रहे हैं जिसमें हमें हेडिंग की जरूरत है, तो उसके लिए हम H1 से लेकर H6 तक सब हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 6 हेडिंग्स यूज की हैं, और उसके बाद उसकी डिटेल लिखती है कि HTML has 6 levels of headings. H1 is used for main heading, H2 is used for sub heading। इस तरह से यहाँ पे सब डिस्क्रिप्शन भी होगी। मैं बुक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से रीड कर लें उसके बारे में। अगर ज्यादा किसी को पढ़ना है, अगर किसी को ना समझ में आया हो लेक्चर के दौरान, तो मैं लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, तो आप। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक टैग आता है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स के लिए हमारे पास टैग है P का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P, और उसके बाद हम कुछ भी कंटेंट लिख देते हैं। मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ उसका कंटेंट, और यहाँ पे मैंने कंटेंट पेस्ट कर दिया, और उसके बाद हमने P के टैग को कर दिया क्लोज। अब मैं सेव करना लाजमी होता है, हमें बार बार सेव करने, कुछ भी चेंजेस करेंगे हम सेव करेंगे और उसके बाद
उसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ आ गया है। सही है। तो ये पैराग्राफ भी क्लियर हो गया होगा। सर नहीं, समझ ही नहीं आया। अच्छा, एक मिनट हम देख लेते हैं, सबको हम रिमूव कर देते हैं। सही है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने हेडिंग के लिए एच का H1 H2 का जिस तरह से हम टैग यूज करते हैं, उसके लिए हमें अगर हमें पैराग्राफ कोई लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें पी का टैग यूज करना पड़ेगा। पी का टैग, पी फॉर पैराग्राफ। तो उसके लिए हमने कुछ भी लिख दिया, here is detail about Java, और इसको मैंने पी को मैंने कर दिया क्लोज, सेव कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये इस तरह से हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया। सही है। अब समझ में आया। यस सर, यस सर, यस सर। ओके। तो उसके बाद हमारे पास दो और टैग हैं, एक है बोल्ड और दूसरा है हमारे पास इटैलिक। सही है। जिस तरह से अगर किसी ने वर्ड या एक्सेल वगैरह किसी की फाइल किसी ने यूज की होगी, किसी ने काम किया होगा, तो उसमें क्या होता है हमारे पास अगर हमें कोई वर्ड है जो स्पेसिफिक वर्ड अगर हमें बोल्ड करना है तो हम उसको सिलेक्ट करके वहां से बोल्ड कर सकते थे या इटैलिक कर सकते थे। तो कोडिंग में भी इसी तरह से होता है। हम वर्ड, किसी भी वर्ड को हम बोल्ड या फिर इटैलिक कर सकते हैं। सही है। तो अगर यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि डिटेल डिटेल है, डिटेल का मैं वर्ड जो है बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैंने बी का बोल्ड का टैग स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने कंटेंट लिखा जो भी लिखना था, उसके बाद मैं उसको यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल जो वर्ड है वो बोल्ड हो गया है। सही है। ये हम बोल्ड का टैग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ है तो उसमें कहीं पे भी किसी भी जगह पे हमें कोई भी वर्ड अगर हमें बोल्ड करना है तो हम बी का टैग यूज करेंगे। सही है। ये आ गया समझ में आपको। सर अगर हम इसको हेडिंग के टैग में यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हेडिंग ऑलरेडी बोल्ड है हैं। और उसको हमें बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास जो पैराग्राफ है वो उसमें सब लेटर बोल्ड नहीं होते, सब जो नॉर्मल जो हमारे पास टेक्स्ट होता है वो होता है। अगर उसको हमें बोल्ड करना है तो उसके लिए हम बी का टैग यूज उसके करेंगे। अलग से तो मतलब हमारे पूरे पैराग्राफ में जितने भी हमारे बोल्ड लेटर्स होंगे उसके लिए अलग अलग यूज करना पड़ेगा। जी, उसके लिए अलग अलग यूज करना पड़ेगा। अगर हम चाहें तो पूरा पैराग्राफ भी बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट हमारे पास बी के टैग के अंदर होगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैंने वो सारा कंट्रोल एक्स करके कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब अच्छा, वीडियो किसकी ओपन है वो क्लोज कर दे प्लीज, चेक कर ले। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी कंटेंट हमने बी के टैग के अंदर लिखा है वो हमारे पास बोल्ड हो गया है। सही है। आया समझ में। जी सर। तो उसके बाद हमारे पास एक टैग है इटैलिक का। सही है। उसके लिए हमारे पास हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसमें क्या हो जाए कि एक लेटर है वो हमारे पास इटैलिक हो जाए। ये बोल्ड का मैं ये कर देता हूँ कि अवर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये इटैलिक हो जाए। सही है। तो मैंने आई का टैग यानी कि इटैलिक का टैग स्टार्ट किया और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सही है। आई के टैग को मैंने कर दिया क्लोज, उसको मैंने सेव कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये अवर जो लिखा हुआ है ये हमारे पास इटैलिक हो गया है। सही है। तो ये हमारे पास था बोल्ड और इटैलिक का टैग। सही है। आ गया समझ में। जी यस सर। सर।
ओके सर जो हमें साथ साथ सेव करना पड़ रहा है वो कंट्रोल एस आप प्रेस करके उसको सेव कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, कंट्रोल एस से हम सेव कर रहे हैं और उसके बाद हम ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो वो जो चेंजेस होगी सब ब्राउजर में आ जाएंगी। तो अब हमारे पास दो और टैग हैं। ये अभी सिंपल सिंपल टैग हम पढ़ रहे हैं, सब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मैथमेटिशियन होंगे, कुछ कैथलिक केमिस्ट्री से होगा, तो अगर हमें फार्मूला वगैरह लिखने हैं या फिर हमें कोई चीज मैथमेटिक की कोई चीज लिखनी है तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो टैग है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सही है। अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं कोई डेट लिख रहा हूँ 1 दिसंबर, सही है, तो यहाँ पे मैंने डेट लिखी है, तो मैं चाह रहा हूँ ये फर्स्ट का जो एस टी है ये यहाँ पे ना आए, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ जाए। सही है। तो उसके लिए हमारे पास टैग, यहाँ पे हम दो दो टैग है हमारे पास, एस यू पी सब मतलब सुपरस्क्रिप्ट, एस यू बी सब मतलब सबस्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट का टैग एस यू पी। तो मैंने टैग को क्लोज किया और उसके बाद इसका क्लोजिंग टैग मैंने ऐड कर दिया। तो ये अब यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हमारे पास जो एस टी है जो फर्स्ट का, वो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हमारे पास आ गया है, जिस तरह से एक नॉर्मल डेट का फॉर्मेट होता है। सही है सर बहुत सारे बिल कर रहे हैं। जी। सर डेट के अलावा हम कहाँ का यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मेट? डेट के अलावा अगर हमें कोई वैल्यू लिखनी है पावर में कोई वैल्यू लिखनी है, अगर मैंने लिख दिया 4 और उसके बाद टैग स्टार्ट कर दिया यूपी, और इसके बाद मैं इसके बाद पावर देना चाहता हूँ 3 और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पावर 3 आ गया है। सही है। यस सर। अच्छा उसके बाद ये था सुपरस्क्रिप्ट और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सबस्क्रिप्ट। अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला है H2O, सही है, तो यहाँ पे हमें 2, जिस तरह से केमिस्ट्री में हम फार्मूला लिखते हैं 2 थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, तो इसके लिए हमारे पास टैग होता है सब का। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया सब, इसको क्लोज कर दिया और इसका मैं क्लोजिंग टैग ऐड कर देता हूँ। अब मैंने सेव कर दिया और रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास 2 आ गया नीचे। सही है। ये फार्मूलाज वगैरह या कोई भी हम मैथमेटिक्स की कोई चीज लिख रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। सही है, ये आ गया समझ में आपको? यस सर। चलें, सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा रेस्पॉन्स सब करें, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो बीच में पूछ ले ताकि पता चले कि सबको समझ में आ रहा है। इनसे अभी तक जितना पढ़ा है सब समझ। अच्छा ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल चीज आ गई है कि व्हाइट स्पेस क्या होता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, सही है। अगर यहाँ पे मैं कोई कुछ भी स्पेस देता हूँ, मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ, मैं सेव करके इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं आएगा, जो जिस तरह से हमने लिखे थे वो लेटर आ गए। तो इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेसिंग। ये व्हाइट स्पेसिंग क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये व्हाइट स्पेसिंग हमारे पास ऐड नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेसिंग, जो कि ब्राउजर खुद रिमूव कर देता है।
स्पेस देने के लिए हमें कुछ और चीज यूज करनी पड़ेगी, जो कि हम आगे देखेंगे। तो ये सिर्फ समझने की चीज थी कि जो भी जितना भी हम स्पेस देंगे वो स्पेस रिमूव हो जाएगा। सही है? सर जी जी। सर स्पेस देने के बाद अगर कुछ हम टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं तो फिर वो भी उसी के साथ ही आएंगे या जी जी बिल्कुल। स्पेस होगी? ये मैंने हेलो के बाद इतनी स्पेस दी है, उसके बाद मैंने इंटर कर दिया एक दो बार, उसके बाद फिर मैंने लिख दिया पाकिस्तान SDFS, इस तरह से कुछ लिख दिया है। और हेलो उसके सर, वीडियो शो नहीं हो रही है। सबके हो पास? रही है, हो रही है सर, हो रही है, हमारे पास हो रही है सर। अच्छा, आपके पास थोड़ा सा इंटरनेट इशू होगा। सही है। जितना भी हम टैक्स लिखेंगे वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा। वो क्या करेगा, हमारे पास सिंगल स्पेस देगा। ये सिंगल स्पेस हमारे पास आएगी सब वर्ड्स के बीच में। सही है? जी जी सर, सर ओके। इसका टैग क्या होता है? टैग नहीं होता, ये एक समझने की चीज थी। मैंने बोला थ्योरेटिकल चीज है हमारे पास कि जो भी जितना भी हम स्पेस देंगे वो सब स्पेस रिमूव हो जाएगा, वो सिंगल स्पेस काउंट करेगा। इसको बोलते हैं वाइट स्पेसिंग। ओके सर। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि टैग्स के दो किस्म होते हैं। एक टैग जिसको हमें क्लोज करना पड़ता है, एक टैग ऐसे होते हैं जो कि उनका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक ही होता है। सही है? तो उसके लिए हम हमारे पास दो टैग हैं, हॉरिजेंटल रूल्स, लाइन ब्रेक्स एंड हॉरिजेंटल रूल्स। सही है? लाइन ब्रेक फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ पे मैंने किया है ना, इतने सारे स्पेस दे इंटर प्रेस करके इतना मैं नीचे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो लाइन ब्रेक नहीं हो रही थी वाइड स्पेसिंग की वजह से। वो सिर्फ सिंगल स्पेस काउंट कर रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो हेलो पाकिस्तान मैंने लिखा है, हेलो ऊपर आए और उसके बाद पाकिस्तान जो है हमारे पास वो नीचे दूसरी लाइन पे शो। तो उसके लिए हमारे पास टैग है, हमारे पास दो टैग है, एक BR का टैग है और HR का टैग। तो ये उसी तरह से काम करता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है? तो पहले हम BR का टैग यूज करते हैं। तो मैंने BR लिखा और इसको अब यहीं पे क्लोज करते हैं। सही है? इसमें इसका जो है क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ आउटपुट। तो जो हेलो के बाद जो भी टेक्स्ट था वो आ गया हमारे पास सेकंड लाइन पे। अगर मैं चाह रहा हूँ एक बार और यूज करके देख लेते हैं, मैं चाह रहा हूँ पाकिस्तान के बाद एक और लाइन क्रिएट हो जाए। तो ये हमारे पास पाकिस्तान के बाद स्पेस आ गया और जो भी टेक्स्ट था वो दूसरी लाइन पे आ गया। सही है? ये BR का टेक्स्ट समझ में आ गया। लाइन ब्रेक करने के लिए न्यू लाइन से हमें टेक्स्ट जो भी लिखना होगा उसके लिए न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हम BR का टैग यूज करते हैं। सही है? समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। सही है। उसके बाद हमारे पास जो टैग था वो है HR का टैग। सही है? तो यहाँ पे हम P के नीचे हम यूज कर लेते हैं HR और इसको भी हम क्लोज करते हैं। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सही है? BR और HR हमारे पास क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। बाकी सब टैग का अलग से हम क्लोजिंग टैग लगाते थे। BR और HR का क्लोजिंग टैग नहीं है। सही है? तो मैंने यहाँ पे HR का टैग लगा दिया, सेव कर दी फाइल। अब मैं देखता हूँ HR का टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है और उसके बाद एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देता है हमारे ब्राउजर के बीच में। सही है? ये जो लाइन आपको शो हो रही है, और ये शो आपको? यस सर। सही है। तो HR का टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक करके और एक हॉरिजेंटल लाइन हमारे पेज के बीच में वो क्रिएट कर देता है। सर इस लाइन को क्यों हम क्रिएट करते हैं? लाइन को हम क्रिएट डिफरेंट वे से हम यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम इसमें कोई देखते हैं एग्जांपल। कंटेंट सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हाँ, हैं ना सर? कंटेंट सेपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके यूजेस डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हमें एक तरह की डिजाइन बनानी नहीं है, हमें बहुत सी डिजाइन बनानी है, बहुत सी वेबसाइट बनानी है। तो उसके लिए हम ये लाइन ब्रेक
या लाइन खींचने के लिए हम सर, एचआर का टैग यूज जब जब एचआर जो अपने टैग यूज कर रहे हैं, हम वो लाइन ब्रेक तो कर रहा है, तो हम बीआर का क्यों यूज करें? वो भी तो यही कर रहा है ना, लाइन ब्रेक ही कर रहा है, तो तो बी एक आर ही यूज करें एचआर को। तो बी आर हमारे पास लाइन नहीं दे रहा है ना, एचआर हमारे पास लाइन दे रहा है। सही सही सर। सही है। अच्छा, उसके बाद हम और टैग देख लेते हैं कुछ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो, ये मेरे ख्याल से लास्ट टैग हैं, उसके बाद हम क्लास वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि आज की क्लास बेसिक क्लास थी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सिर्फ ये दो टैग पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आज की क्लास एंड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्लास कल कर लेंगे हम। सही है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग और एम्फेसाइज, जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है। एक जो टैग पढ़े थे हमने, बोल्ड और इटैलिक के। सही है। तो स्ट्रॉन्ग हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा कंटेंट कुछ डाल देते हैं यहाँ पे एक, और उसमें हम यूज कर लेंगे स्ट्रॉन्ग। सही है। हमारे पास सिंपल एक पैराग्राफ है। अच्छा, माइक किसका ओपन है वो म्यूट कर दे। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल पैराग्राफ आ गया। तो हमारे पास दो टैग्स हैं, स्ट्रॉन्ग, ये हम कर देते हैं, पीसेस को हम कर देते हैं स्ट्रॉन्ग, और इसको हम कर देते हैं टैग को हम क्लोज। तो इसमें भी हमारे पास क्या हुआ है, टैग्स हमारे पास बोल्ड हो गया है, जिस तरह से हमने बोल्ड के टैग में पढ़ा था। अब इसका डिफरेंस देखेंगे कि बोल्ड के टैग में और इसके टैग में डिफरेंस क्या है, हम क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि आउटपुट तो दोनों का सेम ही आ रहा है। अच्छा, तो अब डिफरेंस इसमें ये है कि स्ट्रॉन्ग का टैग, फॉर एग्जाम्पल हम कोई न्यूज की वेबसाइट बना रहे हैं, सही है, तो वहां पे हमें कुछ कीवर्ड्स, जिस तरह से हम ब्राउजर पे सर्च करते हैं ना, ये सर्च इंजन में दरअसल हमें हेल्प करता है कि हम कुछ सर्च कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। अगर मैं यहाँ से मैं अगर क्रिकेट सर्च कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये सबसे पहले ये हमारे पास सर्च होकर क्यों आ रहा है, या फिर ये हमारे पास ये वेबसाइट हमारे पास पहले क्यों सर्च होके आ रही है। तो ये काम होता है कि हम उसमें स्ट्रॉन्ग में अगर कोई टेक्स्ट देते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जब हम सर्च इंजन यूज कर रहे होते हैं तो उन वर्ड्स को वो टारगेट करता है और उनको वो वहां पे शो करवा देता है। उन वेब जो भी जिस वेबसाइट में वो यूज हुए होंगे उसको ऊपर शो करवा देता है। तो ये एक अलग गेम है जिसमें एसईओ वगैरह के कोर्सेज डिफरेंट आपने देखे होंगे, आते रहते हैं कि किस तरह से हम वेबसाइट की एसईओ करते हैं। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सही है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, लेकिन बिहेवियर दोनों का सेम है। अच्छा, आया कुछ समझ में या नहीं? जी सर। जी सर। यस सर। यस सर। तो और उसके बाद हमारे पास जो टैग था एम्फेसाइज, ईएम, तो ये भी क्या करता है, लो, तो ईएम का टैग हमारे पास है, ये वो भी हम यूज करके देखते हैं। सर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस समझा दीजिए जरा। अभी मैंने इतना लंबा डिफरेंस समझाया था, नहीं समझ में आया क्या? सर वो नेट इशू की। अच्छा, चले मैं अब दोनों एक साथ समझा देता हूँ। सही है। तो बोल्ड में और में भी हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो रहा था और स्ट्रॉन्ग में भी हमारे पास टेक्स्ट बोल्ड हो रहा है। और उसके अलावा हमारे पास जो आई का टैग, इटैलिक का हमने टैग यूज किया था,
उसमें भी हमारे पास टेक्स्ट इटैलिक हो रहा था, और ईएम का टैग हमारे पास है, उसमें भी टेक्स्ट इटैलिक हो रहा है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस में ये है कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे क्रिकेट सर्च किया है, तो हमारे पास ये वेबसाइट्स ऊपर क्यों आ रही है? सबसे पहले ये क्यों आ रहा है हमारे पास, कुछ और क्यों नहीं आ रहा है? या फिर ये वेबसाइट्स हमारे पास सबसे ऊपर क्यों आ रही है? तो ये एक कहानी होती है एसईओ की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। सही है? उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी वर्ड के ऊपर यूज, फॉर एग्जाम्पल हमने क्रिकेट का ब्लॉग बनाया, तो हम क्रिकेट के जो वर्ड है फॉर एग्जाम्पल उसको हमने कर दिया बोल्ड कर दिया, तो बोल्ड कर दिया तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब हम स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसके बाद हम सर्च करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो एसईओ बहुत बड़ी कहानी है, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे टैग हैं जो कि हमें एसईओ में यूज होते हैं। तो उस वजह से हम उनमें आउटपुट उनका सेम आ रहा होता है, लेकिन उनका एक काम है अलग से। आया समझ में? जी सर। यस सर, Yes, आ गया। अच्छा, जो आज तक पढ़ा है सब कुछ आ गया समझ में सबको? यस सर। sir. जी जी सर। आ गया समझ में। आपने तो ऐसे समझाया कि आ गया समझ में। अच्छा, चलें चलें, सही है। तो फिर हम आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं, क्योंकि पहली क्लास थी। सबको समझ सर में? लिंक भेज देना। जी जी, मैं YouTube पे अपलोड करके फिर लिंक भेज दूंगा। ओके सर। Thank you, sir. सही है। अच्छा, असाइनमेंट्स वगैरह का भी सीन होगा, आपको असाइनमेंट्स भी करने होंगे। पहले तो आप, पहली बात तो अगर आप रेप्स नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होने वाला।